हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, जिसमें हम सोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका इम्बैलेंस किस तरह से बॉडी में अगर होता है। सोडियम जिसकी सिंबल है Na और जिसको हम नेट्रियम भी बोलते हैं, उसके इम्बैलेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सोडियम एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमें मिलता है। ECF का मतलब है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जिसमें इंट्रावास्कुलर और इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाते हैं। अब सोडियम मोस्ट इसेंशियल होता है एसिड बेस बैलेंस के लिए, फ्लूइड बैलेंस के लिए और एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए। उसके अलावा इरिटेबिलिटी और कंडक्शन ऑफ नर्व मसल टिश्यू, इन सब के लिए हमें सोडियम की नीड होती है। और इन सब को ठीक करने के लिए जस्ट हमें सोडियम ही मिलता है। अब इसका नॉर्मल जो अमाउंट है या फिर जो नॉर्मल लेवल है इसकी हमारी बॉडी में, वो 135 से 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर होती है। ये इसका नॉर्मल वैल्यू है, यानी नॉर्मल रेंज है। अगर इससे कम या फिर ज़्यादा हो गया तो बॉडी में सोडियम का इम्बैलेंस हो जाता है। अब किस तरह से होता है इसका इम्बैलेंस? अगर 135 से सोडियम की लेवल डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेट्रीमिया का मतलब है सोडियम। और अगर 145 से सोडियम का जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, लेवल इंक्रीज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, यानी सोडियम अपनी नॉर्मल लेवल से इंक्रीज हो गई है। तो ये दोनों कंडीशन बॉडी में फ्लूइड की और इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस काज करती है। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया करते हैं पहले। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपर का मतलब है इंक्रीज, नेट्रीमिया का मतलब है सोडियम। अगर सोडियम की लेवल 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर से इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरनेट्रीमिया। अब इसकी साइन और सिम्टम्स क्या हो सकती है? साइन और सिम्टम्स के लिए आप एक निमोनिक याद कर लें, फ्राइड साल्ट। फ्राइड साल्ट का क्या मतलब हुआ? इनके जो भी लेटर्स हैं उनसे हम साइन और सिम्टम्स याद कर सकते हैं। जैसे कि फ्राइड की F स्टैंड फॉर फ्लश्ड स्किन, यानी जिस बंदे में हाइपरनेट्रीमिया होगी उसमें उसकी जो स्किन है वो फ्लश्ड मिलेगी हमें। देन R स्टैंड फॉर रेस्टलेस, एनक्शियस, कन्फ्यूज्ड एंड इरिटेबल। वो बंदा हमें रेस्टलेस मिलेगा, कन्फ्यूज मिलेगा और इरिटेबल मिलेगा। उसके अलावा उसका इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा और फ्लूइड रिटेंशन होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वहाँ उसके पीछे वाटर जाता है। अब सोडियम की लेवल बॉडी में इंक्रीज है तो वाटर की लेवल भी बॉडी में इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेन हो जाएगा। तो इसको हम इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल लेवल से जो बॉडी का फ्लूइड है वो इंक्रीज हो गया है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन ई स्टैंड फॉर एडिमा। अब एडिमा इसमें पिटिंग एडिमा होती है। ओके, देन पिटिंग एडिमा का मतलब है अगर आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो उसमें एक सिंपल पिट बन जाएगा। ठीक है, नॉन पिटिंग में पिट नहीं बनता। देन डी स्टैंड फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। यूरिन का आउटपुट भी उस बंदे में हमें कम मिलेगा। अब कम ये क्यों मिल रहा है? बिकॉज जो इंट्रावास्कुलर एरिया है वहाँ पर सोडियम की लेवल बहुत ज़्यादा है और सोडियम नहीं चाहती कि वो वाटर को दूर करे, जिसकी वजह से यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। देन एस स्टैंड फॉर स्किन फ्लश्ड एंड ड्राई। स्किन फ्लश्ड मिलेगी और ड्राई मिलेगी। उसके अलावा ए स्टैंड फॉर एगिटेशन, वो उसको बहुत चिड़चिड़ाहट होगी। यानी बोलते हैं ना, जो जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसको हमें नमक कम देना चाहिए। तो इसका नमक ज़्यादा हो गया है, सोडियम इंक्रीज़ हो गया है, तो इसकी वजह से ये बहुत एग्रेसिव होगा। देन एल स्टैंड फॉर लो ग्रेड फीवर। उसको लो ग्रेड फीवर भी होगा। फीवर क्यों होगा? बिकॉज ये बंदा ड्राई हो रहा है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी वजह से इसको लो ग्रेड फीवर भी होगा और आल्सो डिहाइड्रेशन की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्यास भी लगेगी। सो थर्स्ट भी इसको लगेगी बिकॉज देयर इज़ ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है लेकिन वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई
उसको बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील होगी। तो ये इसकी साइन और सिम्टम्स थी हाइपर नेट्रीमिया की। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स का मतलब है वो फैक्टर्स जो सोडियम की लेवल बॉडी में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो रिस्क फैक्टर या फिर काज है वो तो इंक्रीज सोडियम इनटेक, यानी अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सोडियम ले रहे हैं तो उसकी वजह से एब्सोल्युटली जो सोडियम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो एक्सेस ओरल सोडियम इंजेक्शन, एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी फ्लूइड विथ सोडियम, यानी आप वो उन फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर कर रहे हैं जिसमें सोडियम की लेवल ज़्यादा है। और हाइपरटोनिक आईवी फ्लूइड, हाइपरटोनिक का मतलब है इस ड्रिप में क्या, इस फ्लूइड में क्या होता है, सोल्यूट्स का अमाउंट इंक्रीज़ होता है जिसमें सोडियम आ जाती है। तो सोडियम अगेन यहाँ पर इंक्रीज़ है, तो इसकी वजह से बॉडी में सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो सकती है जो कि हाइपरनेट्रीमिया काज करेगी। देन है लॉस ऑफ फ्लूइड। अब किसी भी वजह से बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो गया है। अब बॉडी का फ्लूइड जब कम हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप एक गिलास पानी ले रहे हैं और उसमें आप 3 चम्मच सोडियम का मिक्स कर रहे हैं, यानी उसमें नमक डाल रहे हैं। तो उसमें अगर आप एक गिलास को कम कर देंगे, ठीक है, जब आप उसको कम करेंगे तो तब क्या होगा, जो सोडियम का वैल्यू है वो इंक्रीज हो, सोडियम का जो नमक का वैल्यू है वो आपने सेम ही रखना है, ठीक है, पानी कम करना है। तो वो क्या होगा, वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, यानी डेंस हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर बॉडी का फ्लूइड कम हो जाएगा तो सोडियम की लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी। वो किसकी वजह से हो सकता है, फीवर की वजह से हो सकता है, वाटरी डायरिया, इसमें भी जो वाटर है बॉडी का वो बहुत डिक्रीज़ हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस, एक्सेसिव डायफोरेसिस, इसका मतलब है उसको बहुत ज़्यादा पसीने आएंगे और किसी भी इन्फेक्शन की वजह से फ्लूइड लॉस हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, हीमो कंसनट्रेशन इज इक्वल टू इंक्रीज सोडियम, ठीक है, जब फ्लूइड कम होगा तो सोडियम की लेवल इंक्रीज होगी। देन है डिक्रीज सोडियम एक्सक्रिएशन, किडनीज में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोडियम की एक्सक्रिएशन नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से भी बॉडी में सोडियम की लेवल इंक्रीज हो जाएगी जो कि हाइपरनेट्रीमिया काज करेगी। देन है इसकी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट अगर हम देखें, अगर उसका जो बॉडी का उसकी बॉडी की स्टेट अगर फ्लूइड लॉस की वजह से हुई है तो हम उसको आईवी इन्फ्यूजन्स देंगे जिसमें सोडियम का अमाउंट कम होगा। ओके, देन इफ़ द काज इज़ इनएडिक्वेट, यानी जो काज है वो कोई दूसरा है जिसमें रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ सोडियम वो डिस्टर्ब है, तो उसको हम डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, सोडियम को सोडियम की एक्सक्रिएशन को प्रमोट करेंगे जिसकी वजह से अगेन बॉडी में सोडियम की लेवल डिक्रीज़ होगी। देन हम उस बंदे को सोडियम कम देंगे, रिस्ट्रिक्ट द सोडियम एंड फ्लूइड इनटेक एज प्रिस्क्राइब्ड। ओके, तो ये इसकी मैनेजमेंट थी। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रीमिया। हाइपो का मतलब है कम, नेट्रीमिया का मतलब है सोडियम। अगर सोडियम की लेवल उसकी मिनिमम रेंज 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाए तो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे।